वो आपके घर आएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी, आपको पीछे से आवाज़ लगाएगी, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि वो स्त्री कुछ भी कर सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल रंगबाज एंकी में। दोस्तों, आज एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो दरअसल कहानी नहीं, एक हकीकत है। आप सब ने एक फिल्म देखी होगी स्त्री, जो आज से कुछ 3-4 साल पहले आई थी। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर उस फिल्म में थे, जिसमें एक कहानी दिखाई गई थी चंदेरी नामक गांव की, जहां पर एक औरत है जो रात में मर्दों को उठा ले जाती है, और उससे बचने के लिए लोग गांव में पूजा करते हैं, दीवारों पे ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। स्त्री अगले दिन फिर आती है, उसको पढ़ती है, पढ़ के वापस चली जाती है, फिर आती है, फिर वापस चली जाती है। तो ऐसा आप लोगों ने उस फिल्म में देखा है, लेकिन फिल्म समाज का आईना होती है। फिल्म में जो भी दिखाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा हकीकत होती है, और आज मैं आपको उसी हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं चंदेरी की। चंदेरी जो कस्बा है वो मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा सा कस्बा है जो कि फेमस है अपनी साड़ियों, कपड़ों का काम होता है, साड़ियों का काम होता है, और चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है। आप लोग अपनी मम्मी भाभीयों से पूछ सकते हैं कि चंदेरी साड़ी कितनी फेमस है। आप वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो लोग आपको बिल्कुल नॉर्मल बातचीत, आम भाषा, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन वहाँ की एक सच्चाई है, और वो ये है कि आज वहाँ करीब करीब 60 से 70% लोग, चूँकि बहुत बड़ी आबादी है, लगभग आधा शहर इस बात को न सिर्फ मानता है बल्कि यकीन कर चुका है कि एक औरत है जो मर्दों को उठा ले जाती है। वो ऐसा क्यों करती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक आम कारण की, तो वो ये है कि इंसान जब सही ढंग से ख़त्म होता है, एक मुक्ति पाता है, जब उसकी आत्मा मुक्ति पा जाती है, तो वो दूसरे शरीर में जाकर अपना स्थान ले लेती है और नया जन्म मिल जाता है उसको, नई योनि में उसका जन्म हो जाता है। लेकिन अगर एक किसी की मृत्यु आपातकालीन, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके से हुई हो जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं अकाल मृत्यु जिसको मिली हुई हो, या उसकी मृत्यु को, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, ऐसी आत्माओं का बताया जाता है कि उनका भटकना जो है वो अक्सर देखा जाया गया है। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा भटकती है। ऐसे कई कई छोटे छोटे किस्से हर जगह आपको छोटे छोटे गांव में मिलेंगे, लेकिन एक शहर जो पूरा पूरा ये मान बैठा है कि एक औरत है जो रात में आती है, मर्दों को उठाती है, ले जाती है, और ये सिर्फ 1, 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ नहीं, बल्कि आप किसी से भी पूछेंगे तो किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी का पड़ोसी, किसी का दोस्त गायब हो चुका है और वो वापस नहीं आया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इंक्वायरी हुई, तफ्तीशें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन तो ये कहानी वास्तविकता है। और उस शहर में यानी कि चंदेरी में आज भी 4 दिन की पूजा रखी जाती है, और सिर्फ इसीलिए ताकि वहाँ पर वो जो आत्मा का वास है, वो जो औरत है, उसकी आत्मा भटक रही है, उसको मुक्ति मिल जाए। खैर, ये तो रही बात चंदेरी की। अब हम चलते हैं बेंगलोर की ओर। बेंगलोर एक ऐसा शहर है जो कि चकाचौंध से भरा हुआ है। आज बेंगलोर में आप जाएंगे तो आपको नाइट लाइफ वहाँ के फुल एन्जॉयमेंट से भरी हुई, लोगों से भरी हुई, ट्रैफिक तो बेंगलोर का मशहूर ही है, सब कुछ। लेकिन आज से कुछ 30 साल पहले, 1990 की अगर मैं बात करूँ, तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बेंगलोर में एक ऐसा भय आया था जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया था। बिल्कुल बेंगलोर की ही मैं बात कर रहा हूँ। बेंगलोर से सटे हुए कुछ गांव हैं, कुछ इलाके हैं, जैसे मनापुरम हो गया, वहाँ पर बाकायदा लोग अपनी दीवारों में लिखते हैं नाले बा,
नालेबा दरअसल एक कन्नड़ वर्ड है जिसका हिंदी में अनुवाद है कि कल आना। और वहाँ पर लोग ये इसलिए लिखते हैं दीवारों पर, दरवाज़ों पर, कि जो आत्मा है जो भटक रही है, वहाँ पे भी एक स्त्री की आत्मा है और वो भी मर्दों को उठा के ले जाती है। और वहाँ शायद अब अगर आप बात करें तो वहाँ चंदेरी से कहीं ज़्यादा लोगों के अंदर इस बात का खौफ है कि ऐसी कोई सच में एक ऐसी आत्मा है जो लोगों को उठाकर ले जाती है, मर्दों को उठाकर ले जाती है। तो इसलिए लोग वहाँ पर दीवारों पे और दरवाज़ों पे लिखते हैं नालेबा। इसका बाकायदा एक दिन भी होता है जो कि नालेबा डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको वो कहा जाता है, सेलिब्रेट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन हाँ एक तरीके से उस दिन को कम्प्लीटली डेडिकेटेड किया जाता है। उसमें कुछ पूजा वगैरह होती है। तो ये बेशक है कि बेंगलोर एक मॉडर्नाइजेशन के अंदर पूरी तरीके से कवर अप हो चुका है, मॉडर्नाइज शहर बन चुका है, लेकिन ये हकीकत भी है जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये हकीकत है कि आज भी वहाँ एक ऐसी औरत का भटकता हुआ साया लोगों ने देखा है, लोगों ने सुना है, जो मर्दों को टारगेट करती, उनको उठा के ले जाती। कुछ लोग मानते हैं कि भाई मर्दों के जुल्म सितम की वजह से एक औरत है जिसने आत्महत्या कर ली, उस औरत को मुक्ति नहीं मिली, वो भटक रही है और आज मर्दों को उससे बदला ले रही है। ऐसे ही कुछ चंदेरी में भी मानना है। बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं। हमारे हिंदुस्तान में जितनी टूरिज़्म प्लेसेस हैं उसमें बहुत सारी टूरिज़्म लिस्ट एक हॉन्टेड प्लेसेस की भी है। वो मैं आपको आगे चल के धीरे धीरे करके कहानियों के तौर पे बताता रहूँगा। जैसे एक भानगढ़ का किला है, उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन ये जो दो जगहों के मैंने आपको बात बताई वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन हमने जो फिल्म में देखा, जो हमने फिल्म में समझा, हकीकत उससे बहुत अलग है। आज भी बेंगलोर के लोगों के अंदर एक खौफ है, उन लोगों के अंदर जिन्होंने इससे कहीं ना कहीं सामना किया है, किसी न किसी तरीके से इस डर का सामना किया है। चंदेरी के लोगों में भी ऐसा ही मानना है। बेंगलोर बेशक आज एक बड़ा शहर बन चुका है, चंदेरी बहुत छोटा शहर, एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन आज भी वहाँ पर एक भय है। और छोटे शहरों में तो आपको जैसे पता है कि लोगों के अंदर अगर कोई चीज़ बैठ जाती है दिमाग में तो वो बैठी रहती है और वो चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। कभी कभी कुछ अफवाहों का रूप ले लेती है, कभी कभी कुछ घटनाओं का रूप ले लेती है और कभी कभी तो ये एक आतंक का रूप ले लेती है। तो हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सेम किस्से होते हैं। कलकत्ता में भी एक ऐसी जगह है, असम डिब्रूगढ़ में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक औरत है जो रात में आती है और वो आकर मर्दों को लेके जाती है। ये अफसाना है, कहानी है, सच है, हकीकत है, क्या है, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने सुनी है, देखी है। तो ऐसी ही कहानियों के साथ मैं बहुत जल्द आपके पास फिर आऊँगा और यकीन मानिए कि आपको आपके रोंगटे खड़े नज़र आएंगे। चलिए तब तक रंगबाज जाएंगे से साइन ऑफ करता है और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी कहानियों के लिए। बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार।